तो स्रोत सूत्रों में यही है, श्रुति में प्रतिपादित जो मंत्र यज्ञ होते हैं, उनके बारे में, उनके कर्मकांड के बारे में, उनके अनुष्ठानों के बारे में क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। और प्रत्येक वेद के ऊपर, हर वेद, चारों वेदों के ऊपर अलग-अलग या उनकी शाखाओं के ऊपर भी अलग-अलग हमें स्रोत सूत्र प्राप्त होते हैं। ऐतिहासिक कर्म से ये यज्ञ धीरे-धीरे अप्रचलित होते जा रहे हैं, परंतु भारतीय आर्यों की सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से इनका महत्व आज भी अक्षुण्ण बना हुआ है। अर्थात भारतीय आर्य जो लोग हैं वो आज भी यज्ञों का उतना ही महत्व प्रदर्शित कर रहे हैं। अब उसके बाद है गृह्य सूत्र। गृह्य सूत्र किसे कहते हैं? तो गृह्य सूत्र उनको कहते हैं, अर्थात गृह्य सूत्र खुद ही बोल रहा है कि गृह्य अर्थात घर में किए जाने वाले यज्ञ होते हैं, मतलब जिनका प्रचलन घर में चलता है ज्यादातर। जैसे संस्कार हो गए, 16 संस्कार, बच्चों के संस्कार होते हैं या कितने भी संस्कार होते हैं वो घर के आंगन में ही किए जाते हैं। या फिर उनकी शिक्षा को लेकर के कोई संस्कार हो, नामकरण संस्कार हो, उपनयन संस्कार हो, ये सारे के सारे अर्थात घर की वेदी के अंतर्गत जो संस्कार किए जाते हैं उनको बोलते हैं हम गृह्य सूत्र। अर्थात गृह्य सूत्रों में गृहस्थ संबंधी संस्कारों और गृह्याग्नि से संपन्न होने वाले यज्ञों के विधान को कहा गया है। अनुष्ठान आदि का विवरण मिलता है, जैसे पार्वण यज्ञ हो गया, पितृयज्ञ हो गया, सप्तगृह यज्ञ हो गए, देव यज्ञ आदि पंच महायज्ञ हो गए, तथा षोडश हिंदू संस्कारों का विविध या विधि विधान इसके अंतर्गत किया जाता है। प्रत्येक वेद और शाखा के गृह्य सूत्र भी पृथक पृथक हैं, उनके बारे में वर्णन मिलता है कि गृह्य सूत्र किसे बोलते हैं या फिर गृह्य सूत्रों का वर्णन क्या है। ये कौन से वेद पे कौन से गृह्य सूत्र मिलते हैं ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगी लास्ट में जाके। तो अभी तो इतना ही समझ लो कि गृह्य सूत्र का विषय वस्तु क्या है। आगे है धर्मसूत्र। धर्मसूत्र मतलब धर्मसूत्र स्वयं बोल रहा है कि जिसमें धार्मिक नीति, व्यवहार इत्यादि के बारे में वर्णन हो। तो धर्मसूत्रों में सामाजिक आचार व्यवहार या आचार विचार तथा वर्णों एवं आश्रमों से संबंध धर्म कर्माकारों के विषय में विधि निषेध, मतलब कौन से कार्य हमें करने चाहिए, कौन से निषेध हैं हमारे लिए, ऐसों के बारे में, या कर्तव्य अकर्तव्यों का वैदिक कालीन स्वरूप वर्णित किया गया है। राजधर्म, शासन व्यवस्था, राजा प्रजा धर्म आदि का वर्णन इसी के अंतर्गत आता है। दंड आदि के विधान भी यहाँ पर वर्णित हैं कि कौन से दंड, कौन से कोई हम निषिद्ध कर्म करते हैं तो उसका दंड क्या है, ये सारा विधान भी इसी के अंतर्गत दिया गया है। आचार विषयक नियमों से इनका संबंध था और वर्णाश्रम आचार तथा सामाजिक आचरण के लिए धर्म सूत्रों को प्रमाण माना जाता था। धर्म सूत्रों का गृह्य सूत्रों के वर्ण विषय से वर्ण धर्मों एवं आश्रम धर्मों के संदर्भ में निकटता भी लक्षित होती है। इनमें संस्कारों की चर्चा यद्यपि यत्र तत्र ही हुई है, तथापि वर्णाश्रम आचार संबंधी विधि निषेधों का निरूपण इनका मुख्य लक्ष्य था। अनेक धर्मसूत्र ग्रंथ आज भी उपलब्ध हैं और उनमें भी अधिकांश प्रकाशित भी हैं। विभिन्न धर्मों के साथ वेद शाखाओं के धर्मसूत्रों का कुमारिल भट्ट ने तांत्रिक वार्तिक में इसके तांत्रिक वार्तिक में इनका उल्लेख मिलता है। ऐसा आपको ये सब आपको याद नहीं करना है, मात्र एक बार पढ़ लेना है कि अ, स्रोत सूत्र किसे कहते हैं, धर्म सूत्र किसे कहते हैं, गृह्य सूत्र में क्या बताया गया है, या शुल्ब सूत्र किसे कहते हैं। तो एक बार थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि इनमें बताया क्या गया है। आगे जहां से प्रश्न उठेगा वहां से मैं आपको बता दूंगी कि यहाँ से जरूर याद करना। अब है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्रों में यज्ञ निमित्त वेदी का निर्माण का विवरण किया गया है। प्राचीन आर्यों के ज्यामितिक ज्ञान का इसमें परिचय मिलता है। ज्यामितिक मतलब गणितीय जो ज्ञान होता है, रेखा गणितीय जो ज्ञान होता है, वो शुल्ब सूत्र के अंतर्गत आता है। तो देखो, शुल्ब सूत्र के अंतर्गत यज्ञ वेदी का जो निर्माण होता है, मतलब हम वेदी बनाते हैं, कितने अंगुल हमें उस वेदी को खोदना चाहिए, कितनी उसकी परिधियां होनी चाहिए, 7 परिधियां होनी चाहिए, इस प्रकार से वेदी का जो निर्माण होता है, कितनी इष्टियों का उसमें प्रयोग, मतलब ईंटों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यज्ञ वेदी का जितना भी निर्माण होता है वो शुल्ब सूत्र के अंतर्गत आता है। तो अगर देखा जाए तो ऋग्वेद तो ज्ञान का विषय है, उसमें तो केवल मात्र देवताओं की स्तुति का वर्णन है। और सामवेद अगर देखा जाए तो वो गायन का विषय है, उसमें मतलब हम गायन इत्यादि के बारे में वर्णन करते हैं। और अथर्ववेद अगर देखा जाए तो उसमें जादू टोना हो गया, या फिर प्रायश्चित के मंत्र हो गए, कृषि से संबंधित मंत्र हो गए, और भैषज्य से रिलेटेड मंत्र हो गए। मतलब एक प्रकार से पूर्ण विज्ञान का जो विषय होता है वो अथर्ववेद का है। अब बचा यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो विषय है ना वो कर्मकांड के ऊपर आधारित है। मतलब यजुर्वेद, पूरा यजुर्वेद जो लिखा गया है वो गद्यात्मक रूप में भी है
तो उसमें ना यज्ञों के बारे में वर्णन बताया गया। सारे जो यज्ञ होते हैं, किस प्रकार के यज्ञ होंगे, कब करने चाहिए, कब नहीं करने चाहिए, कौन-सा यज्ञ किस तरीके से करना चाहिए, इन सब का जो वर्णन मिलता है ना, वो हमें यजुर्वेद में मिलता है। तो जब कर्म कांड के ऊपर प्रधान है ही यजुर्वेद, तो वेदी का निर्माण भी तो यजुर्वेद के अंतर्गत ही होगा। इसीलिए शुल्ब सूत्र केवल मात्र यजुर्वेद पर प्राप्त होते हैं, बाकी किसी के ऊपर प्राप्त नहीं होते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि शुल्ब सूत्र केवल मात्र केवल इसी वेद के ऊपर क्यों मिलते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको जरूर याद रखना है, प्रश्न यहीं से आएगा, इससे अलावा कहीं से प्रश्न नहीं आएगा। आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में स्रोत सूत्र कौन सा है, या ऋग्वेद का गृह सूत्र, 4 ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से गृह सूत्र कौन सा है, या ऋग्वेद का धर्म सूत्र कौन सा है, इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। या फिर दे देंगे कि सांख्यायन कौन से वेद का स्रोत सूत्र है, या सांख्यायन कौन से वेद का गृह सूत्र है। ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। इनमें कोई घुमाने की न तो कोई बात है, न ही ये प्रश्न घूम सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन छाँटने दे सकते हैं। भई 2 ऑप्शन दे देंगे, एक सांख्यायन दे देंगे, एक सांभव्य दे देंगे। तो पूछ लेंगे ऋग्वेद से रिलेटेड कौन से 2 हैं, तो आपको छाँटना होगा, एक सांख्यायन भी ऋग्वेद से रिलेटेड है, सांभव्य भी ऋग्वेद का ही गृह सूत्र है। 2 गलत हो जाएँगे, 2 सही हो जाएँगे। तो ऐसा घुमा सकते हैं थोड़ा-सा। अब ऋग्वेदीय कल्प सूत्र। अब ऋग्वेद का स्रोत सूत्र जो है, पहले स्रोत सूत्र बता रहे हैं। ऋग्वेद के 2 स्रोत सूत्र प्राप्त होते हैं, अर्थात एक सांख्यायन शाखा के ऊपर लिखा गया सांख्यायन स्रोत सूत्र है, जो सांख्यायन ऋषि के द्वारा ही लिखा गया है। और एक ऋग्वेद का आश्वलायन शाखा के ऊपर लिखा गया आश्वलायन स्रोत सूत्र प्राप्त होता है, जो आश्वलायन ऋषि के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है। तो दोनों ही याद रखने हैं कि सांख्यायन और आश्वलायन दोनों के दोनों स्रोत सूत्र ऋग्वेद पे प्राप्त होते हैं, या ऋग्वेद के ही दोनों स्रोत सूत्र हैं। आगे है गृह्य सूत्र। ऋग्वेद के गृह्य सूत्र कौन से हैं, तो सांख्यायन गृह्य सूत्र ऋग्वेद का है, एक आश्वलायन गृह्य सूत्र है, और एक सांभव्य है। ये 2018 में सांभव्य आया हुआ है कि सांभव्य गृह्य सूत्र कौन से वेद का है, ऐसा पूछा गया था। तो ऋग्वेद का सांभव्य हम मानते हैं। ठीक है। धर्मसूत्र है वशिष्ठ धर्मसूत्र, जो ऋग्वेद के अंतर्गत लिखा गया है। और शुल्ब सूत्र तो मैंने आपको बताया ही थे, केवल मात्र यजुर्वेद पे प्राप्त होते हैं। तो तीनों वेदों पर तो ये अनुपलब्ध ही है, मतलब कोई शुल्ब सूत्र नहीं लिखा गया है। तो ये आपको 6-7 याद रखने हैं। अब है शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद 2 भागों में बटा हुआ है, एक शुक्ल यजुर्वेद है और एक कृष्ण यजुर्वेद है। तो शुक्ल यजुर्वेद पे जो लिखे गए हैं वो अलग स्रोत सूत्र गृह्य सूत्र हैं, और कृष्ण यजुर्वेद पे लिखे गए हैं वो अलग अलग हैं। अब स्रोत सूत्र है, शुक्ल यजुर्वेद पे जो स्रोत सूत्र अब मिलता है वो होता है कात्यायन। शुक्ल यजुर्वेद पे जो मिलेंगे ना वो एक एक ही मिलेंगे, ज्यादा नहीं है। शुक्ल यजुर्वेद के सबसे कम स्रोत सूत्र हैं, जैसे अथर्ववेद के मिलते हैं, कोई कोई मिल जाता है, कोई कोई नहीं मिलता है। इस प्रकार से शुक्ल यजुर्वेद में भी ऐसा ही है, थोड़े थोड़े से हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद पे एक ही मिलता है कात्यायन स्रोत सूत्र, और शुक्ल यजुर्वेद पे गृह्य सूत्र मिलता है पारस्कर। पारस्कर को ही हम कात्यायन बोलते हैं, क्योंकि पारस्कर कात्यायन का ही दूसरा नाम है। पारस्कर गृह्य सूत्र शुक्ल यजुर्वेद पे मिलता है। और धर्म सूत्र मिलते हैं 2, एक होता है हारित धर्म सूत्र है, और एक मिलता है शंख धर्म सूत्र। ठीक है, ये शुक्ल यजुर्वेद के हैं। और शुल्ब सूत्र यजुर्वेद पे तो मिलते ही हैं। तो कात्यायन शुल्ब सूत्र है वो शुक्ल यजुर्वेद का है। तो आपको ना इसमें इतना जरूर ध्यान रखना कि आपसे क्या पता जा करके ज्यादा डीप में जाए तो ये पूछ लेंगे कि कात्यायन स्रोत सूत्र कौन से वेद का है, शुक्ल यजुर्वेद का है या कृष्ण यजुर्वेद का है। तो आपको अलग अलग याद रखना। कात्यायन का जितना भी नाम आएगा ना, कात्यायन, पारस्कर या याज्वल्क्य, इन तीनों का जहां कहीं भी नाम आ गया ना, तीनों तो नहीं है, 2 ही हैं, कात्यायन का ही दूसरा नाम पारस्कर है, लेकिन फिर भी बता रही हूँ, कात्यायन, पारस्कर और याज्ञवल्क्य, ये 3 नाम कहीं भी आपको दिख जाएं तो सीधा आप शुक्ल यजुर्वेद के ऊपर चले जाइएगा। ये शुक्ल यजुर्वेद के ही हैं, दोनों बाप बेटे हैं, दोनों ने लिखा है मिलकर के। अब है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद पे क्या क्या मिलता है, तो सबसे ज्यादा स्रोत सूत्र, सबसे ज्यादा गृह्य सूत्र भी, सबसे ज्यादा धर्म सूत्र भी, और सबसे ज्यादा शुल्ब सूत्र भी हमें कृष्ण यजुर्वेद पर ही मिलते हैं। अब स्रोत सूत्र है बोधायन स्रोत सूत्र, वाधुल, मानव, भारद्वाज, आपस्तंभ, काठक, सत्यासाढ़, जिसको हम हिरण्यकेशी भी बोलते हैं, और वैखानस और वाराह है। ये सारे के सारे स्रोत सूत्र हमें कृष्ण यजुर्वेद पर मिलते हैं। अगर आप स्रोत सूत्र को याद कर लेते हैं, इन 2 लाइनों को याद कर लेते हैं, तो बाकी गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र आपको अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे यही हैं। अब है गृह सूत्र। गृह सूत्र के अंतर्गत भी यही आते हैं, कृष्ण यजुर्वेद से जो गृह सूत्र लिए गए हैं वो है बोधायन, मानव। मानव पूछा गया है एक बार आपसे कि मानव स्रोत सूत्र कौन से वेद से लिया गया है, 2017 के क्वेश्चन पेपर में आया था, मैंने कल ही पढ़ा है। भारद्वाज स्रोत सूत्र, आपस्तंभ स्रोत सूत्र, काठक,
पिछली बार ये पूछा गया था आग्निवेश्य धर्म सूत्र, सॉरी गृह सूत्र कौन से वेद पर मिलता है? अब है हिरण्यकेशी, वैखानस और वारा है। ये सारे के सारे गृह सूत्र कृष्ण यजुर्वेद पर मिलते हैं। अब धर्मसूत्र की बात करें तो विष्णु, वशिष्ठ, बौधायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी और वैखानस, ये सारे के सारे कृष्ण यजुर्वेद पर धर्मसूत्र लिखे गए हैं। और बात करें शुल्भ सूत्र की तो बौधायन, वाधुल, मानव, आपस्तंभ, मैत्रायणी और वारा है। ये सारे के सारे सात जो छह शुल्भ सूत्र जो मिलते हैं वो कृष्ण यजुर्वेद पे प्राप्त होते हैं। तो सबसे आसान अगर देखा जाए तो कृष्ण यजुर्वेद का ही है, क्योंकि सारे के सारे वही हैं। ठीक है, तो आप ये याद कर लेना, यहाँ से प्रश्न बहुत जरूरी आएगा और आपको ये जरूर याद भी रखना है। कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप याद ना करो, याद करने ही पड़ेंगे। याद हो जाए तो याद करो, रटने का आपकी इच्छा है तो रट लो, इनको कुछ भी कर लो, लेकिन इनको याद रखना। अब है सामवेद के कल्प सूत्र। सामवेद का जो कल्प सूत्र है एक है स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र के अंतर्गत आते हैं लाट्यायन, द्राहियायन, मशक सूत्र, जैमिनी और खादिर। ये सारे स्रोत सूत्र हैं सामवेद के। एक बार पूछा गया है द्राहियायन स्रोत सूत्र कौन से वेद से लिया गया है, और एक बार पूछा गया है मशक स्रोत सूत्र कौन से वेद से है, तो दोनों ही सामवेद से हैं। आगे है गृह्य सूत्र में कौन से हैं, तो गोभिल है, खादिर है, जैमिनीय है और द्राहियायन है। ये भी पूछे गए हैं। ये गृह्य सूत्र सामवेद के हैं। और गौतम धर्म सूत्र, केवल मात्र एक धर्म सूत्र मिलता है सामवेद पर, वो है गौतम धर्म सूत्र। और शुल्भ सूत्र तो प्राप्त ही नहीं होते हैं। अब अथर्ववेद। अथर्ववेद का बिल्कुल छोटा सा विषय है, दो ही चीज प्राप्त होती है, एक स्रोत सूत्र प्राप्त होता है जो है वैतान के नाम से लिखा गया है, और एक गृह्य सूत्र प्राप्त होता है जो कौशिक के नाम से लिखा गया है। धर्मसूत्र भी प्राप्त नहीं होते हैं और शुल्भ सूत्र भी नहीं प्राप्त होते हैं, इसलिए दोनों ही अनुपलब्ध के अंतर्गत आते हैं। तो स्रोत सूत्र वैतान स्रोत सूत्र आपसे पूछा, हर बार पूछा जाता था पहले कि वैतान स्रोत सूत्र कौन से वेद से लिया गया है, या कौशिक गृह्य सूत्र कौन से वेद का है। तो ये दोनों ही याद रखने आपको, वैतान स्रोत सूत्र अथर्ववेद से लिया गया है और कौशिक गृह्य सूत्र भी अथर्ववेद से ही लिया गया है। तो ये था आपका वेदांगों का